हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? कैसी प्रिपरेशन चल रही है? जो कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ही एग्ज़ाम आने वाले हैं। नीट आने वाला है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, एमबीएससी टेक्नोलॉजी, सुकास्ट कश्मीर, सुकास्ट जम्मू। तो आने वाला है एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर्स की, तो आप हार्ड वर्क करते रहिए, ठीक है। तो मैं अपना दूसरा लेक्चर इस रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पिछला लेक्चर है वो मैं आपको थोड़ा उसकी हिंट्स दूंगा, ठीक है। कि आपको पता है कि जब हम बहुत से एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, तो उनको कहाँ से रेस्पिरेशन होती है एंड कहाँ पे वो रेस्पिरेशन हो जाती है, उनको कहाँ से हो जाती है एक्चुअली। तो आपको पता है कि जो अर्थवर्म है एम्फीबियंस थ्रू सेकंड, ठीक है। अगर हम उनकी बात करेंगे, उनको वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं, ठीक है। गिल्स होते हैं गिल में, फिशेस में, ठीक है। तो हमारी बात करेंगे तो वी आर द गुड, वी हैव गुड लंग्स, ठीक है। क्या वी हैव गुड लंग्स, दैट इज कॉल्ड टू लंग्स इज प्रेजेंट इन आवर होल बॉडी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो लेक्चर है आज हमारा, ठीक है। तो हमारा लेक्चर क्या है, वही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एज यू नो दैट कि एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जिससे इसके बगैर हम जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। वी हैव फेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, ठीक है। आपको पता है कि हमारे जो अपर, जो हमारी लिप्स के ऊपर दो नॉस्ट्रल्स है, दो होल्स है, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रल्स, ठीक है। तो इट लीड्स टू द नोजल चैम्बर, इट लीड्स टू द नोजल चैम्बर थ्रू द नोजल पैसेज। कहाँ से? नाजल पैसेज से जाता है, ठीक है। नोजल चैम्बर ओपन्स इनटू द नेसोफेरिंक्स। तो आपको पता है कि अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे फेरेंक्स की, तो जो नेजोफेरिंक्स ये क्या होता है, विच इज़ द पोर्शन ऑफ नाजोफेरिंक्स, विच इज़ द पोर्शन ऑफ फेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स किसका पोर्शन होता है? वो फेरिंक्स का पोर्शन होता है। एक्चुअली इट डिवाइड्स इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड द लैरिंजियोफेरिंक्स। तो आपने यहाँ पे लिखा है सिर्फ नेजोफेरिंक्स। अगर बात करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कितने पार्ट्स में फेरिंक्स डिवाइड होता है, तो आप सीधे बोलना नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजियोफेरिंक्स, दैट इज कॉल्ड 3, ठीक है। तो नेजोफेरिंक्स क्या होता है? नेजोफेरिंक्स ये लाइज बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप पढ़ोगे, जो आगे आगे आप जाओगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे ये सॉफ्ट पैलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो और होता है टू ऑडिटरी ट्यूब्स, वहाँ पे जो दो ऑडिटरी ट्यूब्स होते हैं नेजोफेरिंक्स में। आपको इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अब बात करेंगे ओरोफेरिंक्स, जो मैंने बताया ओरोफेरिंक्स क्या होता है, ठीक है। तो ओरोफेरिंक्स क्या होता है, वहाँ पे जो लिप टिश्यूज़ कॉल्ड द पैलाटाइन टॉन्सिल्स, वही आपको पता है कि ज्यूरिंग स्वॉलिंग द सॉफ्ट पैलेट्स एंड, ठीक है, वहाँ पे वो पुश करते हैं, ठीक है। इतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो लैरिंजियोफेरिंक्स ये 3 पार्ट्स है फेरिंक्स के, ठीक है। द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। किसको? फूड और एयर कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। नेजोफेरिंक्स ओपन्स थ्रू द ग्लोटिस ऑफ द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। जो नेजोफेरिंक्स कहाँ पे ओपन होता है? थ्रू ग्लोटिस ऑफ लैरिंक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे लैरिंक्स की, लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, ठीक है। जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए साउंड बॉक्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए साउंड बॉक्स। लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, ये मैंने आपको बताया, विच हेल्प द साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। ये किसको मदद करता है? ये साउंड में मदद करता है। कौन? लैरिंक्स, ठीक है। ड्यूरिंग swallowing glottis कैन बी कवर्ड बाई थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फिल्म। तो आपको पता है ज्यूरिंग जब हम खाते, वहाँ पे ग्लोटिस कैन भी क्या करता है? वो बचाता है एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फिलिप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। वहाँ पे एक एपिग्लॉटिस लगा हुआ है। वो किसको लगता है? टू प्रिवेंट, ये बचाता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स। अगर हमको लैरिंक्स में कुछ हो जाएगा तो वो सीधे लंग में जाएगा, तो लंग में जब जाएगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, इन्फेक्शन जब बढ़ेगा तो एट द एंड
तो हम मर जाएंगे। बहुत ही खतरा होता है अगर हमारे लंग में कुछ भी जाएगा अनवांटेड मटेरियल, तो बहुत ही खतरा होता है हमारी बॉडी में। जो ट्रैकिया है ये क्या है, इज ए straight tube extending up the mid-thorax cavity which divides at the level of fifth thorax vertebra into right and left primary bronchi। ठीक है, तो जहाँ पे ये ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया होता है ना, तो जो ये ट्रैकिया होता है इसको हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो विंड पाइप बोल सकते हैं। ये कहाँ पे ये डाउनवर्ड्स तो कहाँ पे होता है, जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। तो जहाँ पे लेफ्ट और राइट में जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं करीना, दैट इज कॉल्ड कैरिना। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड CRINA। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, जहाँ पे ये तकसीम हो जाता है टू पार्ट्स में, उस पॉइंट को हम बोलते हैं करीना, दैट इज कॉल्ड करीना। ठीक है, तो फिर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जब जो ब्रोंकाई होते हैं फिर वो रिपीटेड डिवीजन होते हैं तो बनाते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप टू द वेरी थिन टर्मिनल ब्रो। तो फिर क्या होता है, लास्ट में क्या होते हैं, थिन क्या होते हैं, एक पतले, ठीक है, थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। जो कि आपको पता है जो ट्रैकिया होता है वहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस ये रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स क्यों कार्टिलेजिनियस होते हैं, कोई बताएगा आपको ये क्यों एक्चुअली जो ये रिंग्स होते हैं ये इसीलिए इनकम्प्लीट होते हैं। ये हमारे बॉडी को हमको यहाँ से आगे होते हैं। तो पीछे, अगर हम पीछे की बात करेंगे, पीछे वहाँ पे क्या होता है, पीछे वहाँ पे होता है ओसोफेगस। तो ओसोफेगस से हमारा फूट जाता है, जब फूट जाता है तो वहाँ पे उसको इसीलिए इनकम्प्लीट है। पीछे के साइड क्या है, पीछे के साइड ये क्या बोलते हैं इसको, पीछे के साइड ओसोफेगस है, तो इसीलिए ये इनकम्प्लीट है वहाँ पे, क्योंकि उसको जब वहाँ पे हम खाते हैं कुछ तो उसको मूवमेंट अच्छे से होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। ठीक है, incomplete cartilaginous rings. Each terminal bronchi give rise to number of very thin, irregular, walled and vascularized bags-like structure called the, उनको क्या बोलते हैं, vascularized bag-like structure called the, उनको बोलते हैं alveoli। ठीक है, the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs। ठीक है, वी हैव टू लंग्स। आपको पता है हमको टू लंग्स है, तो विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। ठीक है, प्लूरा क्या है, एक्चुअली क्या है प्लूरा, विद ए प्लूरल फ्लूइड। वहाँ पे क्या होता है, प्लूरा होता है, तो उसमें क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड बिटवीन, उसके दरमियान यहाँ से होता है पहले प्लूरा फिर प्लूरल फ्लूइड किस में होता है, लंग्स में होता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस। ठीक है, तो क्या होता है इससे, जो क्या आपको पता है कि ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये रिड्यूस फ्रिक्शन करता है, अगर फ्रिक्शन कम ना हो जाए तो हमारी बॉडी में खतरा है। तो अगर हम दो हाथ पकड़ेंगे तो फिर रब करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक हीट पैदा होती है, तो यही बचाता है कौन, प्लूरल फ्लूइड इससे। ठीक है, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद, जो कि आपको पता है जो आउटर प्लूरल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड कहाँ पे, इन बिटवीन द, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अपने टेक्स्ट पे भी आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या बनता है, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद, ये किससे, जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है ये कॉन्टैक्ट किससे होता है, थोरेसिक लाइनिंग से। ठीक है, थोरेसिक लाइनिंग, वायर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग, जो कि इनर होता है वो लंग्स के साथ और जो आउटर होता है वो थोरेसिक लाइनिंग के साथ। ठीक है, द पार्ट
The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchus constitute the conducting part। ठीक है, तो आपको पता ही है जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, जो मैंने बताया कि हमारे अपर लिप्स से होते हैं, जो 2 होल्स होते हैं। ठीक है, तो ब्रोंक्यूलस कॉन्स्टिट्यूट बनाता है कंडक्टिंग पार्ट बाय द alveoli and they are the ducts from respiratory exchange part of respiratory system। यही हमारी एक बॉडी में इंपॉर्टेंट होते हैं। लंग्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं। ठीक है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर टू द alveoli। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द alveoli। ठीक है, clears it from foreign particles। ये फॉरेन पार्ट ह्यूमिडिफाइज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये ह्यूमिडिफाइंग क्या होता है एक्चुअली, द प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं दीज प्रोसेस कंटिन्यू एज इनस्पायर्ड एयर ट्रावल्स थ्रू। ठीक है, ह्यूमिडिफाइज जो होता है फिल्टरिंग। ठीक है, एयर ट्रावल्स टू द, ठीक है, उससे क्या होता है वहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसकी स्नीजिंग होती है तो वही ह्यूमिडिफाइड करते हैं। ठीक है, एंड ब्रिंग्स द एयर लाता है तो बाय बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट ऑफ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज पार्ट ऑफ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन कहाँ से होता है, O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। आपको पता है कि आप अपना हाथ कहाँ पे, जो रिब्स होते हैं उसके नीचे हमारे लंग्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड थोरेसिक चैम्बर। तो आपको पता है कि 2 होते हैं, थोरेसिक चैम्बर और थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जो हमारे डायफ्राम से ऊपर आता है दैट इज कॉल्ड थोरेसिक चैम्बर, एंड जो हमारे नीचे और एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, विच इज ऑटोमेटिकली एन एयर टाइट चैम्बर, एक एयर टाइट चैम्बर हुआ है, बंद हुआ करके है। ठीक है, द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली क्या है, डॉर्सली क्या होता है पीछे से, बाय द वर्टेब्रल कॉलम। जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है इज फॉर्मड डॉर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, वेंट्रली क्या है आगे बाय सिटर्नम। जो आपको पता है यहाँ पे एक सिटर्नम होती है जिसके साथ रिब्स जुड़े हुए होते हैं। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन thoracic is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs। pulmonary, जिसको हम pulmonary cavity lung cavity भी कहेंगे। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। ये एक अरेंजमेंट होता है, ये हमारी बॉडी के लिए अरेंजमेंट इज एसेंशियल, हमारी ज़रूरत बहुत अच्छे से वो एसेंशियल है फॉर ब्रीथिंग। किसके लिए, ब्रीथिंग, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द प्रिलिमिनरी वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, किस में किन स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ भी आएगा, बहुत आसान है। ब्रीथिंग और प्रिलिमिनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच alveoli एयर इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो डिफ्यूजन होता है O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन, वो कहाँ से होता है, एल्वेलर मेम्ब्रेन से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, जो डिफ्यूजन होता है वो क्या, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन कहाँ, किसके, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ के दरमियान। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो मैंने पहले ही बताया कैटाबॉलिक क्या होता है, एनाबॉलिक वो आपको पता है, लेक्चर फर्स्ट में मैंने पढ़ाया। ठीक है, एट रिजल्ट रिलीज ऑफ CO2, फिर क्या होता है जब कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, फिर क्या, जब हम क्या लेते हैं ऑक्सीजन, तो वहाँ पे कुछ आपको पता है कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे क्या निकलता है, CO2। ठीक है स्टूडेंट्स, CO2 निकलता है वहाँ से। तो आज इतना ही स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।